आप सुने ना सुने, शायर बड़ा हूं, बड़ा शेर सुनाऊंगा। मुझे मालूम है कि हम उस दौर में शायरी कर रहे हैं जिस दौर में हिना को हल्दी पे फोकियत दी जा रही है, इसलिए कि आजकल के बच्चे अब गुस्ल खाना नहीं बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, बावर्ची खाना नहीं बोलते हैं, किचन बोलते हैं, आरामगाह नहीं बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं, मेहमान खाना नहीं बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं, अम्मी नहीं बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, अब्बू नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। कहा ना मैंने कोई कहानी नहीं चलेगी, कहा ना मैंने कोई कहानी नहीं चलेगी, ये नाना नानी वो दादा दादी नहीं चलेगी। और मेरे बच्चे, ये बच्चे बड़े के नक्शे कदम पे चल ना सकेंगे, ये बच्चे बड़ों के नक्शे कदम पे चल ना सकेंगे बच्चे। पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी, पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी। आप सुने ना सुने, ये आपकी जिम्मेदारी है, मगर जो मुझको सुनाना है वो बहरहाल हम सुना के जाएंगे। कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो। जनाब मोहम्मद अली फैजी बैठे हुए हैं और मोहम्मद अली फैजी उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। यही वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको, यही वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। हिंदुस्तान का वो खतीब बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो शादी की महफिल में मरसिया खानी नहीं करता है, जो अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाता है, जो सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करता है, जो बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाता है, ये उसी जनाजे को ढोता है जिस जनाजे से खुशबू आती है। हम चाहते हैं कि आप खुशबू बन जाए माशाअल्लाह। हम शेर सुना रहे थे, लेकिन अब आइए हम पटरी बदलते हैं, ताजा मतला सुनाते हैं कि बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो। मौलाना वाजिद साहब शेर सुनिएगा। बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो। डर नहीं घर की दर नहीं, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। सदर इजलास हाफिज गुलाम सरवर साहब सुनिएगा कि बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हो गए माँ बाप 70 के करीब, हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप, नारे तकबीर, हो गए नारे रिसालत, उलमाए कराम, सुभान अल्लाह। हो गए माँ बाप 70 वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह के करीब। बहुत अच्छे, वाह वाह। अरे आप क्या देख रहे हैं, जरा सुभान अल्लाह तो बोलिए। हसन भाई क्या कह रहे हैं, माशाअल्लाह। हजरत फरमा रहे हैं, फिर से पढ़ दीजिए। जनाब मोहम्मद अली फैजी कह रहे हैं, फिर से पढ़ दीजिए। पूरा स्टेज कह रहा है, जरा एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो। और मस्जिदे वीरान, बाजारों में भीड़, मस्जिदे वीरान, बाजारों में भीड़, रोजे महशर की तरफ देखा करो। मस्जिदे वीरान, बाजारों में भीड़, मस्जिदे वीरान, बाजारों में भीड़, मस्जिदे वीरान, बाजारों में भीड़, मस्जिदे वीरान, बाजारों में भीड़। रोजे महशर की तरफ देखा करो, रोजे महशर की तरफ देखा करो, रोजे महशर की तरफ देखा करो। जिंदगी एक जंग का मैदान है, जिंदगी एक जंग का मैदान है, बस 72 की तरफ देखा करो। जिंदगी एक जंग का मैदान है, जिंदगी एक जंग। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने इमाम पाक, फैजाने इमाम हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब आपको लगा कि हम शायर बड़े हैं,
अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारा ताल्लुक झारखंड से है। अगर हम नहीं होते तो झारखंड का क्या होता। लेकिन मोहम्मद अली भाई ये भी सही है कि अगर झारखंड नहीं होता तो हमारा क्या होता है कि नहीं। वाह वाह वाह। मस्जिदें वीरान, मस्जिदें वीरान, मस्जिदें वीरान, बाजारों में भीड़, रोज़े महशर की तरफ देखा करो। जिंदगी एक जंग का मैदान है, जिंदगी एक जंग का मैदान है। बस 72 की तरफ देखा करो, बस 72 की तरफ देखा करो। हैदरी नारा लगाओ और फिर हैदरी नारा लगाओ और फिर बाबे खैबर की तरफ देखा करो। हैदरी नारा लगाओ, वाह वाह वाह। हैदरी नारे तकबीर, हैदरी नारा लगाओ, नारे रिसालत, खैबर की तरफ, नारे हैदरी, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो। घर नहीं दर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। अब वो शेर हम जो पढ़ रहे थे वो सुन लीजिए कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरी इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तभी वो दामने सरकार की तासीर तो देखो, तभी वो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और जनाबे भाई मोहम्मद अली फैजी, अल्लामा इम्तियाज साहब, जनाबे भाई फैसल, जनाबे भाई फैसल रजा हशमती, एक शेर सुन लीजिएगा कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तभी वो दामने सरकार की तासीर तो देखो, और तभी वो दामने सरकार की तासीर तो देखो, तभी वो दामने सरकार की तासीर तो देखो। कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। जनाबे मोहम्मद अली फैजी हैं, जनाबे फैसल रजा हशमती है। देखिए जलसे का माहौल अगर करतबबाज शायरों ने खराब किया है तो अदब के संजीदा शायरों की जिम्मेदारी है कि वो इस माहौल को दुरुस्त करने की सही करें, और जो सही करता है वही सफा से मरवा पहुंचता है। सही बात है कि नहीं, वही सफा से मरवा पहुंचता है। इंशाअल्लाह जनाबे मोहम्मद अली फैजी बहुत जल्द तशरीफ लाएंगे, आप इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएंगे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और बड़ी जिंदगी के साथ सुन रहे हैं। देखिए निजामत सिर्फ चीखने चिल्लाने गरजने या बरसने का नाम नहीं है, निजामत नाम है हुस्ने सर्दी की आराइश व ज़ेबाइश का, निजामत नाम है कश्तिये इजलास को आवारा गर्द मौजों की थपेड़ों से निकाल कर साहिल करम तक पहुंचाने का। हिंदुस्तान का वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह जलवा अफरोज है कि जब वो अपनी खिताबत की मुट्ठी खोलता है तो इस अंदाज से खोलता है जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुले रहते हैं, जैसे सर्दियों में स्कूल खुले रहते हैं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ताजदार फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला संभल से आए हैं, इसलिए संभल के सुनिए। सही बात है कि नहीं, संभल से आए हैं, संभल से इसलिए संभल के आपको सुनना है। संभल मुरादाबाद की सरजमीन से हिंदुस्तान का वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह जलवा अफरोज है कि जिनकी तकरीर, जिनकी खिताबत, जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि पहले तालीम इंसान बनने के लिए हासिल की जाती थी, अब उसका हुसूल अफसर बनने के लिए होता है। पहले चारागरी खिदमत खल्क के लिए सीखी जाती थी, अब नर्सिंग होम खोलने के लिए सीखा जाता है। पहले शहर में एक नर्सिंग होम होता था, सारा शहर सेहतमंद रहता था, अब हर मोहल्ले में नर्सिंग होम होते हैं, सारा शहर बीमार रहता है। आइए हम रूहानी मरीज हो चुके हैं और जिस्मानी इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आइए हम ये चाहेंगे कि रूहानी इलाज के लिए आप तैयार हो जाएं। कितने लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। अरे ये कुर्सी काहे ला रहे हैं? ए भाई प्लास्टिक वाली ले आइए, प्लास्टिक वाली ले आइए, प्लास्टिक वाली कुर्सी ले। एक तो स्टेज पे वैसे ही जगह, वो हल्की कुर्सी है, वो ठीक है।
क्यों सर? वही ठीक है। जल्दी आइए लेके। कितने लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं? माशाअल्लाह, अपने हाथों को उठाएं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अरे ये बच्चा जो है बहुत देर से हमारी खिदमत कर रहा है फैजान, और इसने कहा कि हम तो बजीद हो गए हाफिज गुलाम सरवर से ये कह के कि अगर वो नहीं आएंगे तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है कि नहीं? हमने कहा पूरा मजमा इन शायरों और खतीबों का आशिक है, मेरे लिए एक ही काफी है कि नहीं? मेरे लिए तो आसानी के साथ कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। वो तो कहिए कि इस बच्चे ने मेरी लाज बचाई है कि नहीं? अब इस बच्चे ने जो फरमाइश की है, जाहिर सी बात है कि वो शेर बहुत पुराना है, लेकिन जनाब मोहम्मद अली फैजी अच्छी तरह से जानते हैं कि लहजा कभी मोहताज जमाना नहीं होता। वो शेर जो अच्छा हो पुराना नहीं होता, और नात का शेर तो पुराना होता ही नहीं है भाई। इसलिए इस बच्चे की फरमाइश पे दो शेर सुन लीजिए कि अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं। जरा बोल के सुने, जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। के अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो नगीना छोड़ आए हैं। और मुझे मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मुझे मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। मुझे मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मुझे मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। और बचाने के लिए करबो बला में दीन की अज़मत हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ा है, बचाने के लिए करबो बला में हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ाए हैं, हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ाए हैं। अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ाए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ाए हैं। जनाब आशिक भाई और उनके तमाम अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं, और इस कदर बेदारी के साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक भाई, आपके बेटे के बारात में इतने लोग नहीं होते, आपके बेटे के जलसे में लोग इतने आए हुए हैं माशाअल्लाह, है कि नहीं? ये बारात समझिए अपने बेटे का, इसलिए कि आपके बेटे के जलसे में सिर्फ लोग आते। आज आपने उनके नाम पे जलसा किया है तो सिर्फ लोग नहीं आए हैं, अल्लाह के फरिश्ते आए हुए हैं, जिन्नात आए हुए हैं, दूसरी मखलूक आई हुई है जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। आइए, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। जो लोग अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं, बस एक बार वो अपने हाथों को उठा लें, अपने हाथों को उठाकर मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। नारे तकबीर,